कि ज़कात कि अल्लाह के नाम पर माल को खर्च करना। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो इसके अंदर रोज़ा, इबादत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी, उसके साथ जो सबसे बड़ी एक चीज़ कही जाती है कि ज़कात कि अल्लाह के नाम पर माल को खर्च करना। कि ज़कात देना कैसे है, किसको देना, कहाँ देना, वो मसाइल की बात है। वह आप अपने अपने एतबार से अपने इलाके के अपने जिन मुफ्तियान किराम से रुजू करते हैं उनसे आप ज़रूर मालूम करें। लेकिन ज़कात की अहमियत हमारे यहाँ क्या है, हमारे दीन में क्या है, अल्लाह के यहाँ अल्लाह ने क्यों इसको हुक्म दिया गया कि ज़कात एक अहम इबादत है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा उस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ नमाज का तज़किरा किया है उसके साथ साथ ज़कात का भी ज़िक्र फरमाया है कि ज़कात रमज़ान ही में फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जब फ़र्ज़ हो जाए तो उसको अदा करना लाजिम है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में उसका बयान उसलिए किया जाता है कि हदीस पाक के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है और अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत अता की जाती है कि आमाल का सवाब में ज़्यादती कर दी जाती है। लिहाजा अगर किसी पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में अदा करे ताकि उसका 70 फ़र्ज़ों का अजर मिल सके, यानी उसको 70 गुना फ़र्ज़ मिल सके। बाकी ज़कात तो जब फ़र्ज़ हो जाए साल में ऐसे अदा करनी चाहिए। तो जैसे कहा कि बदनी इबादत है और फिर ज़कात माली इबादत है, और हज जो है ना वो बदनी और माली दोनों इबादत है। हमारा हज़रत फरमाते हैं, वो बड़ा अच्छा इसको बताते हैं कि 5 चीज़ें जो है ना वो एक इंसानी ज़िंदगी के साथ जोड़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तारुफ़ कलिमा है, कि ये तारुफ़ है, ये पहचान है कि ये अल्लाह का बंदा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। तो ये तारुफ़ हो जाता है कि ये भाई तारुफ़ हो गया तो ईमान वाला है। फिर वो कि तारुफ़ बदलता है दोस्ती के अंदर, तो जब दोस्ती में ये मामला बदलता है तो फिर अल्लाह नमाज को ले आते हैं। जब दोस्ती होती है तो फिर एक दूसरों का ख्याल भी होता है, उसका एक दूसरों का अहतमाम भी होता है, एक दूसरों की ख्याल भी रखा जाता है, चीज़ें भी की जाती है, एक दूसरे के यहाँ चले भी जाते हैं, आ भी जाते, तो नमाज आ गई। तो अल्लाह कह रहे दिन में 5 दफ़ा तू मेरे पास आ। कि सुबह मीठी नींद है, मोहब्बत वाली, यानी एक ऐसी नींद होती है कि, और ख़ास तौर से ऐसे टाइम पे कि सुबह का जो वक्त होता है अल्लाह ताला उस वक्त को बड़ा ठंडा रखा होता है कि उससे पहले तो तहज्जुद तो फ़र्ज़ नहीं की गई। नबी सलाम के पर अंबिया अलैहिस्सलाम पे तो रातों में अल्लाह से बात करनी थी। मेरे नबी तो रोज़ाना अल्लाह कह रहे कि दिन में मेरे नबी दे दावत और रात में मेरे पास आ जाया कर, कि रात का जागना। और जिसको भी मिला है इंशाल्लाह इस पे तहज्जुद पे कभी बात करेंगे। बहरहाल कि 5 नमाजें हैं कि अल्लाह कह रहे दिन में 5 दफ़ा तू मेरे पास आ। अल्लाह का मुनादी अज़ान देता है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कि आए नमाज की तरफ, आए कामयाबी की तरफ। तो दोस्त जो हकीकी दोस्त होता है ना वो अच्छे रास्ता भी दिखाएगा, वो कामयाबी की तरफ लाएगा। तो अल्लाह ताला से फिर दोस्ती वाला मामला बनता है। फिर जब दोस्ती हो जाती है तो फिर बन जाता है ताल्लुक़। तो आ गया रोज़ा, कि जब ताल्लुक़ होता है दोस्ती के बाद तो कहते हैं यार इसको मैं मना नहीं कर सका, ये मैं इसको मना ही नहीं कर सकता, मैं इसको ना नहीं कह सकता, इसने मेरे से ये कह दिया, उसने कह लिया, मुझे करना ही पड़ेगा, यार मेरा ताल्लुक़ ऐसा है। तो जब ताल्लुक़ होता है तो बंदा कुर्बानी देने तैयार हो जाता है कि अल्लाह के खातिर जद्दोजहद देने कुर्बान हो जाता है कि भूखा भी रह रहा है, प्यासा भी रह रहा है और सारा दिन का खपरा है, कोई नहीं देख रहा है, एयर कंडीशन कमरा है, फ्रीज लगी हुई है, ठंडा पानी है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा रोज़ा है। ये ताल्लुक़ की बुनियाद पे आदमी बहुत सारी चीज़ें देखी अनदेखी कर देता है और उसको बर्दाश्त करता है, तो फिर रोज़ा आ गया। अब ये ताल्लुक़ बदलता है, जब आ गया रोज़ा तो 3 चीज़ मुकम्मल हुई, तारुफ़, दोस्ती और ताल्लुक़, और फिर आ जाती है मोहब्बत। जब मोहब्बत होती है तो आदमी फिर लेना देना जानता है, फिर देता है कि नहीं यार मेरी इससे ताल्लुक़ भी और मेरी मोहब्बत भी है, तो इसने मुझे कहा मुझे लगाना है, मुझे देना है। तो फिर अल्लाह ले आए कि भाई अब माल खर्च कर, कि साल में एक दफ़ा तेरे पास जो है उसमें 2.5% मेरे रास्ते में, और मैं तुझे अता करूँगा। कि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ एक निज़ाम अमल बनाया कि इंटरेस्ट को, सूद को हराम किया, कि और अल्लाह कह रहे मैं कसम खाता हूँ कि सूद, कि मैं और मेरे नबी के साथ ऐलान जंग है। किसी चीज़ पे ये नहीं कहा, नमाज के छोड़ने पर ऐलान जंग नहीं कहा और बड़े बड़े गुनाहों के ऊपर ऐलान जंग नहीं कहा, लेकिन इस चीज़ के ऊपर ऐलान जंग कहा कि भाई अगर कोई सूद के अंदर मुलव्वज़ है तो कहा कि मैं और मेरे नबी ऐलान जंग में आ गए। और सूद में दिखता क्या है कि नज़र आता है कि माल बढ़ रहा है, जो देता है उसे नज़र आता है, और ज़कात में क्या माल घट रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह उसके ऊपर कसम खा रहा है कि मैं तुझे फ़कीर बनाऊंगा। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर सूद पे गया मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन ज़ाहिर के अंदर नज़र यह आता है कि सूद बढ़ा रहा है और ज़कात घटा रहा है, लेकिन अल्लाह कहते तू मेरे माल पे खर्च करेगा कि मैं तुझे अता करूंगा, मैं तुझे 70 गुना बढ़ा के दूंगा और मैं तुझे इसको बढ़ा के दूंगा। देखा भी गया।
तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब मोहब्बत हो जाती है तो आदमी सब कुछ कुर्बान करता है, खर्च करता है, तो फिर अल्लाह ज़कात ले आया, चौथी बात ले आया। और फिर पाँचवीं बात पे कि माली भी है, बदनी भी है, और अपने आप को खपाना तो आगे हज ले आया। ताल्लुक़ और मोहब्बत, और पाँचवीं चीज़ है इश्क, कि जब इश्क हो जाता है तो फिर सारी चीज़ें कुर्बान करता है, ना रात देखता है ना दिन देखता है। जाके देखे नौजवानों का हाल, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन सही इश्क भी होता है बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्त अजीज़ अकारीब के साथ, देखते हैं कि यार इनके अंदर क्या सा ताल्लुक़ है, तो वो इश्क पे आता है। जब बंदा इश्क पे आ जाता है तो फिर अल्लाह कहता है आजा मेरे साथ, तेरे को इश्क हो गया है, अब तू आ दीवाना वार बनकर मेरे पास। बहरहाल ये एक बात आ गई, इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे इस रमज़ान में हर उस टॉपिक के ऊपर बात की जाए जो बुनियादी है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ईमान और नमाज जिस्मी इबादत है, और रोज़ा वो भी जिस्मी इबादत है। ईमान तो अंदर की चीज़ है, लेकिन नमाज और रोज़ा जिस्मानी इबादत है, और हज और ज़कात वो माली इबादत है। कुरान मजीद में यानी कहीं जगह के ऊपर नमाज के साथ साथ 87 जगह अल्लाह ताला ने जिक्र किया है नमाज का, साथ जिक्र किया ज़कात का। जहाँ अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, सिर्फ ज़कात का जहाँ हुक्म दिया, क्या कहा? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें अल्लाह ताला ने नमाज और ज़कात दोनों कायम करने का हुक्म दिया है। जो शख्स नमाज पढ़ते हैं और ज़कात न दें उसकी नमाज ही कबूल नहीं होती, इसलिए कि उसने दो अहकाम इलाही में तफरीक की है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि नमाज हर बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, जबकि ज़कात सिर्फ निसाब पर फ़र्ज़ है। कुरान करीम के मुताबिक ज़कात से माल में बढ़ोतरी होती है कि रज़ा इलाही भी मकसूद है, और माल में बढ़ोतरी भी है कि अपने मालिक अल्लाह ताला के पास बढ़ाने वाली चीज़ है और अपने माल को बढ़ाने वाली चीज़ है। ज़कात न देने पर अज़ाब, कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो लोग माल जमा करते हैं और माल को खर्च नहीं करते उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। खबर सुना दीजिए, क़यामत के दिन उनका माल यानी सोना चांदी को आग में तपाया जाएगा और उनके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ाओं की साथ लगा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यही वो माल है जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था, उस माल के मज़े चखो अब लो मज़े। यानी अभी समझ नहीं आता हमें कि हम यानी कहते हैं बस देखा जाएगा और कर लेंगे, हो जाएगा, कोई नहीं देखता। लेकिन अजीज़ों, मेरा अल्लाह हर चीज़ को जानता है। मेरे दिल में आने वाले ख्याल के एक सेकंड के करोड़ों हिस्से के अंदर निकल जाता है, मेरा अल्लाह उसको भी जानता है इस चुटकी के साथ, कि इस चुटकी बजाने से भी ज़्यादा मेरा अल्लाह उस सारी चीज़ों को जानता है। और फिर हम उसके अंदर सारा निज़ाम बनावे, ये करे वो करे, कि अल्लाह सो गया, ऐसा तो नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल जान कर मालूम कर के उलमा के पास जाकर बतला कर एक एक रुपया अदा करें कि ज़कात के ज़रिए माल महफूज और बरकत हो जाती है, उसका असर यानी साफ़ सुथरा हो जाता है, उसका मेल कुचल साफ़ हो जाता है। एक और हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह लम यक़रिज़ ज़कात इल्ला लियतीब मा बक़िय मिन अमवालिकुम। अल्लाह ताला ने ज़कात उस लिए फ़र्ज़ फरमाई ताकि तुम्हारे माल पाक साफ़ हो जाए, साफ़ सुथरे हो जाए, और तुम हमारे यहाँ अल्लाह के यहाँ साफ़ हो जाओ। और फिर ज़कात ये है कि भाई 1 लाख पे 2,500 दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि भाई 1 लाख के ऊपर जब हम निकाल ही रहे हैं, 2,500 रुपये निकाल रहे हैं, 2.5% निकाल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा 100 रुपये ऊपर बढ़ा दें। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि ज़कात देता है वो अल्लाह के यहाँ बखील की लिस्ट से निकल जाता है, सखियों में दाखिल नहीं होता। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के दे दे, क्या ही कमी हो जाएगी? 100 रुपये बढ़ा दे, 50 रुपये बढ़ा दे अल्लाह के नाम पे और दे दे, तो सखियों में दाखिल हो जाता है। तो इसका अहतमाम रखें। अब इसके जो मसाइल है, जो कि किसको देना, कहाँ देना, वो अपने अपने इलाके के मुफ्तियान किराम से, उलमाए किराम से रुजू करके दे, और देखे कि सबसे पहले अपने रिश्तेदार, जो गरीब रिश्तेदार है, जिनके ऊपर हमारा हक़ है और हमारा उन पर, उनका हमारे पर हक़ है, उनको तलाश कर के देखे और दे, और उनके यहाँ जा कर दे, कि ये समझे कि ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है। तो देने से ये ना हो कि भाई मैं माल दे रहा हूँ, मैं ज़कात का माल है भाई, ये तेरे माल का गंद है, ये गंदगी है, तो ये तू दे रहा है और अल्लाह ने तुझे मौका दिया है कि उसे कोई ले रहा है और तुझे इससे साफ़ कर रहा है और इस बवाल से निकाल रहा है। तो ऐसे लोगों को ढूंढ कर दे और जान कर दे, अड़ोस पड़ोस में मालूम करे, अपने अजीज़ व अकारीब में मालूम करे, और फिर तरतीब के साथ दे, उसका तरतीब निज़ाम बनावे और उसका पूरे साल का एक सिस्टम बनाए और अल्लाह के नाम पर खर्च करे। अल्लाह के नाम पर खर्च करने वालों को अल्लाह ऐसा ही पसंद करता है। कई वाक़या सीरत में मिलते हैं कि कैसे कैसे लोग होते थे जो अल्लाह के नामों पर खर्च करते थे और फिर उनकी क्या बरक़ात होती थी और क्या क्या मिलता था कि नस्लें आबाद हो जाती थी। इससे बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह आज ज़हन में आई कि कुछ बातें थी जो आपके आगे अर्ज़ करें, इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हमारे लिए
नजात का ज़रिया बनावे, अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया बनावे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी का ज़रिया बनावे और हमारी ज़िंदगियों में शरीयत व सुन्नत के आने का ज़रिया बनाए। और उम्मीद है आप सारों की रमज़ान बखैर आफ़ियत गुज़र रही होगी। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।